क्रम जंभन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 31 मंत्र 5। ओम ये त्रमया पर्वतेषु वनेषु ओषधीषु पशुषु अप्सुवन्तः ये अस्माकं तनवम् आविविशुः सर्वं तत्हन्मि जनिम कृमीणाम। ये क्रम जंभन सूक्त है, जो सूक्ष्म कृमि हैं, पौधा रोग कारक होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक बनते हैं ये सूक्ष्म कृमि, जिन्हें हम लोग अब जीवाणु भी कहते हैं। अणु का अर्थ ही है अति सूक्ष्म छोटा लघु, तो अत्यंत लघु जीव हैं। अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हैं, उन जीवों को जीवाणु कहा जा रहा है। वेद में कृमि शब्द से उनको कहा गया है। ये कृमि जंभन सूक्त है। वे कृमि और उनका उपचार, उनसे छुटकारा पाने की व्यवस्था, उसके बाद उपचार इस सूक्त में कहा गया है। इस क्रम जंभन सूक्त का तो ये अंतिम मंत्र है, परंतु आगामी सूक्त भी इसी से संबंधित होगा, कृमिनाशन सूक्त। तो 4 मंत्रों में अभी तक हम लोगों ने कृमियों के उस विभेद, उनको समाप्त करने के कुछ उपाय पढ़े समझे। आज 5वें सूक्त में भी उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस 5वें मंत्र में भी उसी बात को कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं ये कृमया बहुवचन है। ये अर्थात जो, ये भी बहुवचन है, सर्वनाम है। ये जो कृमया, क्रम का बहुवचन कृमया, क्रमिगण, क्रमि समूह जो भी कह लें, तो ये क्रमि पर्वतेषु, पर्वतों में, सप्तमी बहुवचन है। पर्वतेषु, वनेषु, वनों में। ये क्रम तो सर्वत्र हैं। ये क्रमिया पर्वतेषु वनेषु, ये क्रम पर्वतों में, वनों में, ओषधीषु, औषधियों में। इतना ध्यान दे सकते हैं विशेष तौर पर, विशेष रूप से वेद में जो औषधि कहा जाता है, ये भी वनस्पति ही है। हमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिन वनस्पतियों का औषधि कार्य में विशेष उपयोग है, उन्हें औषधि कहा गया है। यद्यपि प्राचीन वनस्पति शास्त्र में और भी विभाजन मिलते हैं वनस्पतियों के, आधुनिक वनस्पति शास्त्र में भी वनस्पतियों के विविध विभाजन किए गए हैं। गुणकर्म स्वभाव के आधार पर हमारे प्राचीन भारतीय वनस्पति शास्त्र में भी उस विभाजन मिलते हैं। तो वनस्पति और औषधि शब्दों का प्रयोग अलग अलग हुआ है। तो स्पष्ट है कि वनस्पतियां और औषधियां हमने अलग अलग प्रकार के पौधों, वृक्षों को माना है। उस विषय पर गंभीर अध्ययन करने वाले लोग इसमें और भी अधिकृत रूप में कुछ विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। सामान्यतः हम यही समझ सकते हैं, औषधियों का भाव उन पौधों से माने जिनका औषधि के रूप में सामान्यतः हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे आयुर्वेद का विधान तो ये भी कहा गया है कि अनौषध कुछ नहीं होता, प्रकृति में जो कुछ है सबका उपयोग औषधि के रूप में उपचार में किया जा सकता है। वह भी एक पक्ष है। तो कहा ये क्रमया पर्वतेषु वनेषु औषधीषु पशुषु अप्सु अंतः। जो क्रमि पर्वतों में, वनों में, औषधियों में
पशुओं में अपसु, जलों में अंतः भीतर। अपसु, अप का अर्थ है पालन करना, पालन रक्षणकारी। जल जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भी मनीषी कह रहे हैं जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें। संभवतः वैदिक ऋषियों, वैदिक विद्वानों में भी ये भाव रहा हो। अपधातु का अर्थ पालन रक्षण करना है। अपह, पालन रक्षण करने वालों को ही कहा जा सकता है शाब्दिक अर्थ के रूप में। अपसु का अर्थ हो गया अपो में, पालनकर्ताओं में, रक्षकों में। परंतु अप को जल के भाव से विद्वानों ने ग्रहण किया है, तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये क्रमिया प्रत्येश बने सो सदीश पशु अंता अंता अर्थात भीतर। तो जो क्रमि पर्वतों में, वनों में, औषधियों में, पशुओं में और पालनकर्ताओं के भीतर हैं। तो पालनकर्ताओं में विशेष रूप से चाहे तो जल ले सकते हैं, या पालनकर्ताओं में प्रकृति को ले सकते हैं व्यापक अर्थ में भी। उनमें जल, वायु, अन्न आदि आदि जो भी हमारा पालन करने वाले प्रकृति के अंग हैं, उन सबको, संपूर्ण प्रकृति को भी अपसु में समाहित कर सकते हैं। कह रहे हैं ये अस्माकम, ये जो अस्माकम हमारे, ये दोनों सर्वनाम है, निश्चित अर्थ हैं। ये अस्माकम जो हमारे, तन्वम, तन्व को अर्थात विस्तार को, आविविशु, असम्यक समन्तात विविशु, प्रवेश कर जाते हैं। तन्मम पद तन धातु से बनेगा, तो इसका अर्थ आश्रय, विस्तार, वाणी किया गया है। क्योंकि तन धातु का अर्थ विस्तार करना, शब्द करना, आश्रय देना, तीन अर्थ इसके मुख्य रूप से लिए हैं। तन धातु में विस्तार, शब्द और आश्रय। तो तन्वम का अर्थ हो गया विस्तार, वाणी और आश्रय को आविविशु, प्रवेश कर जाते हैं। सामान्यतः तन, तनु, तन्व शरीर को भी कह देते हैं। हमारा विस्तार ये शरीर है, जो हम कहते हैं कि मैं, मेरा शरीर। तो जो कुछ मैं है, जिस सबको मिलाकर कहते हैं मैं, यह व्यक्ति जो भी है, उसका मौलिक विस्तार तो इस शरीर तक है, और इस शरीर से परे जो कुछ भी है वह तो उस मैं से, उस व्यक्ति से परे है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि शरीर को व्यक्ति का विस्तार मानते हुए तन, तनु, तन्व शब्दों से व्यक्त किया गया। अर्थात तन्व का भावार्थ शरीर किया गया, ऐसा माने। शब्दार्थ तो विस्तार, वाणी, आश्रय कह सकते हैं। ये विस्तार है हमारा, इतना विस्तार है, यही हमारा आकार प्रकार विस्तार है जो शरीर है, यही आश्रय है। और वाणी इसी से है। तो तन, तनु, तन्व पदों से, शब्दों से शरीर का भाव ग्रहण किया गया है, ये उसका भावार्थ किया गया है, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ हमें जानना चाहिए, वो है विस्तार, शब्द, वाणी और आश्रय। तन्मम आविविशु, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये सूक्ष्म कृमि जो हैं,
वे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो हमारा आश्रय है उसे हम अपना निवास घर भी कह सकते हैं, आश्रय। जो भी हमारा विस्तार है, जहां तक भी क्षेत्र हम मुख्य रूप से शरीर को कहा या और आवास प्रवेश मान लें। हमारी वाणी में भी इनका प्रवेश हो जाता है, अर्थात जो स्वर तंत्र है मुख में, नासिका में, वायु आदि के माध्यम से ये सूक्ष्म जीव, ये कृमि प्रवेश कर जाते हैं और रोगों का कारण बनते हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है। ये अस्माकं तन्मम आदिशु, ये जो हमारे तन्मम अर्थात शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सर्वम तत् हन्मि, सर्वम सबको, तत् वह, हन्मि हनन करता हूं, मारता हूं। ये इतने प्रकार के क्रम बताए, यहाँ वहां जहां तहां, जो ये सूक्ष्म क्रम है जो किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, ये शब्द इस मंत्र में तो नहीं आया, लेकिन पूरे सूक्त को हमने पढ़ा तो उसका भाव यही है कि ये क्रम हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, रोगकारक होते हैं, शरीर में रोगों का कारण बनते हैं। तो ऐसे क्रमियों को हम क्या करते हैं, सर्वम तत् हन्मि, उस सब को मार देता हूं। अब जो हमारे लिए रोगकारक बने, हमारे लिए हानिकारक बने, तो उसको तो मारना ही है। उसको मारने का जो भी उपाय संभव हो, अब वो इतने सूक्ष्म हैं कि आप बड़े से बड़े वीर योद्धा अस्त्र शस्त्र से तो नहीं मार सकते। स्वाभाविक है, उनको मारने के लिए हमें कोई चिकित्सकीय उपचार ही करना पड़ेगा। आयुर्वेद ही इसमें कुछ कर सकेगा। औषधियों के माध्यम से ही हम उनका हनन कर सकेंगे। अस्त्र शस्त्र से तो वो मरने से रहे। हम कहते हैं सर्वम तत् हन्मि, उन सबको मारता हूं। जनिम कृमीणाम, केवल उन कृमियों को नहीं, उसके आगे बढ़कर कहते हैं कृमीणाम, कृमियों का जनिम, जनिम उत्पन्न करने, इन कृमियों को उत्पन्न करने वाले को ही मार दें तो ये उत्पन्न न हो। अभी भी चिकित्सक यही कहते हैं कि भाई आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, मलिनता कचरा एकत्र न होने दें, पानी जल कहीं गंदा एकत्र न होने दें, क्योंकि मलिन जल से, मलिन वस्तुओं से, कूड़े कचरे से इस प्रकार के हानिकारक रोगकारक क्रम उत्पन्न होते हैं। तो यदि इन कारणों को ही हम समाप्त कर दें तो ऐसे कृमियों के उत्पन्न होने की संभावना ही घट जाएगी। तो हम इनसे होने वाले रोगों से बच सकेंगे। तो यह कहा गया है जनिम कृमीणा, जो कृमियों को उत्पन्न करने वाले हैं उनका ही हनन कर देता हूं। वे कारक ही नहीं होंगे तो ये क्रम उत्पन्न नहीं होंगे, ये क्रम उत्पन्न नहीं होंगे तो शरीर में हमारे रोग उत्पन्न नहीं कर सकेंगे और हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो क्या है, क्रम जंभन सूक्त का 5वां मंत्र, और इस प्रकार से ये क्रम जंभन सूक्त आज ये पूर्ण होता है।